नमस्कार विद्यार्थियों। आपके एग्जाम ज्ञान मंत्रा में पिछले कुछ समय में एक एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट करवाया गया था। उस फ्री टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ सामने हैं, आप इनको देखिए। इक्रिसेट कहाँ पर स्थित है? इक्रिसेट इज सिचुएटेड, तो इक्रिसेट क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये वैसे पूछा गया कि देश के नाम पूछा गया है, तो इसमें भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, तो आप सभी को मालूम होगा कि ये इक्रिसेट कहाँ है। ये आपका हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद कहाँ है? इंडिया में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा। और ये इक्रिसेट का बहुत बड़ा रोल है हमारे यहाँ। इतना अच्छा इन्होंने काम किया है। फिलहाल 5 क्रॉप्स पर भी काम कर रहा है और इसकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनकी हम चर्चा करें। उदाहरण के तौर पर एक आपकी है ICPH 8। ICPH 8 क्या एक इम्पॉर्टेंट वैरायटीज है और किसकी है? रेड ग्राम या PGNP, आप उसको अरहर कर सकते हैं। और ये अरहर की जो है फर्स्ट हाइब्रिड थी जो 1991 में रिलीज की गई थी। ऐसी बहुत सारी वैरायटीज हैं वहाँ की। तो आपके क्वेश्चन के आधार पर क्या हुआ? इक्रिसेट इज सिचुएटेड कहाँ पर है? ये आपका भारत में। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रीडा। क्रीडा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? और ये भी इक्रिसेट भी हैदराबाद में है और ये भी आपका कहाँ है? हैदराबाद में ही है। अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक कितना होता है? इसको कहते हैं LER, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। और ये जब इंटर क्रॉपिंग की जाती है, ये इंटर क्रॉपिंग हमारी कितनी लाभदायक है उसके लिए ये मापने के लिए एक है। और LER अगर 1 से अधिक है तभी ये हमारी इंटर क्रॉपिंग क्या होगी? ये हमारी लाभदायक होगी। तो इसमें क्या होगा? 0, 1 से कम, यानी 1 से अधिक। फलों के पेड़ को कोहरे से बचाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? कोहरा फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक है। कोहरा है, इसके अलावा जो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर माने पाले से बचाने के लिए। तो कोहरा से बचाने के लिए स्पेशली सर्दियों में एक समय आता है जब कुछ दिनों के लिए धुंध छा जाती है। और ये होता कब है? जब मौसम साफ होता है। जब तक बादल रहेंगे कभी भी आपको कोहरा देखने को नहीं मिलेगा। और कोहरे के बाद जब बादल साफ होता है तो काफ़ी सर्दी भी पड़ती है। तो कोहरे से बचाने के लिए इसमें क्या करेंगे? मल्चिंग करेंगे, इंटरक्रॉपिंग करेंगे, पानी लगाएंगे। और क्या है? ये क्लोज का मतलब, ये कोज का मतलब होता है क्लोज। क्लोज माने बहुत सघन उसमें पौधों को लगाने के लिए है। तो इसका है मल्चिंग। तो देखिए, मल्चिंग कई सारे उद्देश्य हैं। मल्चिंग जब कहेंगे तो मल्चिंग सबसे बढ़िया है कि कोई भी एक लेयर बिछाना। अब वो क्या करता है? एक तो इवेपोरेशन को रोकता है। तो हम यही समझते हैं, कहीं अगर विकल्प में आपको आता है आप जक्स्टर की मल्चिंग के लाभ हैं, तो उसमें एक आएगा कि ये इसको पानी के वाष्पन को रोकता है। पानी के वाष्पन के अलावा फिर आएगा कि ये खरपतवार को भी रोकता है। दोनों हैं, अगर दोनों बोथ है तो लगाएंगे आप। लेकिन अगर दोनों में तुलना की जाए तो जितना ये पानी के वाष्पन को रोकता है उससे ज़्यादा लाभदायक होता है खरपतवार को रोकने में। तो ये इसका प्रमुख है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कोहरे में पानी लगाएंगे अगर खेत में, तो निश्चित तौर पर होगा। हाँ, कभी कभी इस समय क्वेश्चन आ जाता है ना कि फ्रॉस्ट पाले से बचाने के लिए क्या करेंगे? तो पाले से बचाने के लिए भी पानी लगाते हैं।
खेतों के किनारे धुआं भी करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो कंपटीशंस में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का 0.1% का घोल है, उसको अगर छिड़केंगे तो कभी खेत में पाला नहीं पड़ेगा। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो खरपतवार प्रतिस्पर्धा करते हैं जब भी कभी फसल में लगाएंगे तो क्या करेंगे, एक तो वो जहाँ जमेंगे तो जगह को घेरेंगे, जगह घेरेंगे तो पोषक तत्व भी ग्रहण करेंगे तो फसलों को नहीं मिलेगा, पानी भी ग्रहण करेंगे, प्रकाश भी कम लगेगा। माने पूरी तरह से फसल से खरपतवारों का जो प्रतिस्पर्धा रहती है, इसीलिए नुकसानदायक। तो यहाँ क्या दिया है, पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। क्यों? क्योंकि ये खरपतवार भी हमारे पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, अगर ये ना हो तो फसलों को मिलेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। पानी का भी प्रयोग करेंगे, इसके लिए भी है, प्रकाश है, इसके लिए भी है। तो माने प्रतिस्पर्धा सभी के लिए है, इसलिए इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आल। ओरोबंकी है एक। अब ओरोबंकी क्या होता है, ये क्या है, प्लांट पैरासाइट है। प्लांट पैरासाइट में एक तो आपका आएगा क्या, इसको हमेशा इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है आपका अमरबेल कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। ये कैसा होता है अमरबेल, ये होता है पूर्ण तना परजीवी, पीले कलर का है इसका। इसके बाद पूर्ण तना पर जो फिर इसके आएगा बांदा या लॉरेंथस उसको कहते हैं। ये कैसा होता है, ये होता है सेमी स्टेम पैरासाइट, अर्ध तना परजीवी। तो इसको क्या कहेंगे, बांदा या लॉरेंथस। तीसरा आएगा आपका स्ट्राइगा। स्ट्राइगा कैसा होता है, ये अर्ध मूल परजीवी होता है। और चौथा होता है आपका ओरोबंकी। ओरोबंकी कैसा है, पूर्ण जड़ परजीवी है। अमरबेल पूर्ण तना परजीवी, बांदा या लॉरेंथस अर्धतना परजीवी, स्ट्राइगा अर्ध जड़ परजीवी या क्या कहते हैं सेमी रूट पैरासाइट, और ओरोबंकी कैसा है, ये पूर्ण मूल परजीवी। मूल से तात्पर्य है जड़ ही होता है। तो आम तो बड़ा पौधा होता है, इसमें होगा नहीं। ये टमाटर में है, और ये इसके साथ साथ ये तंबाकू में भी बहुत उपयोग करता है, सोलेनेसी फैमिली में काफ़ी प्रभाव करता है। तो ये हो जाएगा आपका टमाटर का पूर्ण मूल परजीवी। क्यों, ये कैसा है आपका ओरोबंकी, ये टोटल रूट पैरासाइट है, मूल माने रूट। इनमें से किस फसल की सघनता अधिक होती है, सघनता का मतलब होता है डेंसिटी, यानी जो पर हेक्टेयर नंबर ऑफ प्लांट्स। एक निश्चित एरिया में पौधों की संख्या किसकी ज़्यादा होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हो मक्का तो आप जानते हैं, जो थोड़ा सा दूर दूर इसको लगाते हैं। ज्वार भी वैसा है, गेहूँ, और इनमें से सर्वाधिक होती है धान की। वैसे गेहूं है जैसे इसका कि 450 पर स्क्वायर मीटर में 450 पौधे होंगे। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, कहते ना धान के खेत के किनारे अगर खड़े हो जाओ तो थोड़ा सा बदबू भी आती है, बदबू आएगी। और जहाँ पर ये भेड़ बंधी बैठी रहती हैं वहाँ पर भी होता है। जानवर हैं, जानवर भी इस गैस को निकालते हैं, और उसी गैस के कारण थोड़ा सा बदबू भी आती है। धान के किनारे खेत में खड़े हो जाओ तो गंध सी आती है, और उसका मूल कारण है कि ये मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस के कारण ही वो बदबू आती है, और ये कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का लॉस भी होता है इससे। यूपीएस 120, यूपीएस 120, या इसी को हिंदी में कई बार आ जाते हैं उपास 120। उपास 120 माने ये लगभग 120 दिन में तैयार होने वाली फसल है, और ये बहुत ही कैसा है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है। और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप किसकी है, ये अरहर की है। एक इससे भी अगर आता है कि सबसे कम समय में तैयार होने वाली क्या है, तो अरहर की वो आ जाती है एक प्रभात।
और यूपीएस ये 120 प्रभात करीब 110 दिन में तैयार हो जाती है। तो ये यूपीएस 120 ये बहुत बड़ी। अच्छा, ये इसको लगाने से क्या होता है, इसमें दाने इसके ऊपर से रेड कलर का होगा। इसके अलावा क्या होता है कि सामान्यतया अगर आप देखें तो अरहर के जो बुआई का समय है ये जून जुलाई, क्योंकि यही, और ये जाति कब है, फरवरी वगैरह के आसपास इसकी हार्वेस्टिंग होती है। लगभग माने 1 ईयर ले लेती है, या आप इसमें जायद की क्रॉप्स ले सकते हैं, नहीं तो एक ही फसल लेंगे। इसका क्या है, 120 दिन की है ये, आपकी जा कर के नवंबर में के आसपास ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। 120 दिन चाहिए, 4 महीने चाहिए। अगर इसको आपने जुलाई में बो दिया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती है। और अगर आपने इसको नवंबर में हार्वेस्टिंग कर लिया, अगर लेट भी करेंगे तो दिसंबर तक जा सकते हैं। नवंबर में हार्वेस्टिंग टाइम है। और नवंबर के बाद आप इसमें क्या करेंगे, कोई भी रबी क्रॉप्स आप इसमें ले सकते हैं। तो ये आपका पीएनपी अरहर की खेती भी हो जाती है, इसके साथ में आप कोई दूसरी क्रॉप्स भी ले सकते हैं। इसलिए यूपीएस 120 बहुत बेहतर है। दूसरा, जब इसको लगाने के बाद हम रबी क्रॉप्स लेते हैं, चूँकि ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, तो भूमि की उर्वरता भी बढ़ जाती है। इसलिए उस गेहूं का या जो भी रबी क्रॉप्स हम लेंगे उसका प्रोडक्शन सामान्य खेतों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। मल्लिका के ये वैरायटी है एक, स्पेशली ये किसकी है, तो ये आपकी मसूर की एक वैरायटी है और काफ़ी इससे पैदावार होती है। तो आज फिलहाल इतने ही क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।